हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो यूजीसी के बारे में बहुत ही चर्चाएं चल रही है, तो आइए हम उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। यूजीसी है क्या, इससे हमको नुकसान क्या है, इससे हमको फायदे क्या है। यूजीसी की जो शुरुआत हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हुई। तो रोहित वेमुला और पायल की कड़वी आत्महत्या के इस मामले के बाद आरोप लगे हैं कि देश के उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को निर्देश दिया कि 2012 के जो पुराने मामले हैं उसको मजबूत किया जाए ताकि कैंपस में बेहतर सुरक्षित माहौल बनाया जा सके। इसी निर्देश के बाद यूजीसी ने नई गाइडलाइंस तैयार की फरवरी 2025 में और एक ड्राफ्ट जारी हुआ और उस ड्राफ्ट में एसटी और एससी को जातिगत भाव के दायरे में रखा गया, लेकिन ओबीसी को बाहर किया गया और इस पे बहुत ही विरोध हुआ और यह मामला संसद की महिला शिक्षा मंत्री के पास गया। इस मंत्री के चेयरमैन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह थे। समिति ने 8 दिसंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और सिफारिश की कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। इक्विटी कमेटी में एसटी, एससी, ओबीसी की जो झूठी शिकायत है उसके प्रावधान को हटाया जाए। सरकार ने इसको मान लिया और नतीजा ये हुआ, जनवरी 2026 में फाइनल गाइडलाइंस नोटिफाइड हो गई और 15 जनवरी 2026 को पूरे देश में लागू हो गया। छात्रों का मानना है कि नई गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि जाति आधारित भेदभाव का मतलब है एससी, एसटी और ओबीसी के सदस्यों के खिलाफ केवल जाति और जनजाति के आधार पर किया गया व्यवहार, यानी कानून के भीतर यह तय कर दिया गया है कि पीड़ित कौन होगा और आरोप किसके ऊपर जाएगा। जनरल का कहना है कि अगर जो भेदभाव का शिकायत हो रहा है तो हम लोगों पर कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। अगर जो जनरल के बच्चे भेदभाव के शिकार होते हैं तो उस पर सरकार कोई सुरक्षा नहीं देगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर खुला रहेगा और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और 60 दिनों के अंदर उस कार्रवाई पर जांच किया जाएगा और जो पीड़ित छात्र है उसको कॉलेज से निलंबित कर दिया जाएगा, हॉस्टल से उसको हटा दिया जाएगा। तो आप लोग को इस पे क्या कहना है, आप लोग का क्या सुझाव है यूजीसी को लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये सही है कि गलत है। सरकार को ये यूजीसी लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए।